बाल जो हैं वो भी इतना ही अहम हिस्सा है जैसे स्किन या दीगर ऑर्गन्स हैं। इनके लिए जो जब एक बाल गिर जाते हैं एक इंसान के, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, क्या उनका वापस आना पॉसिबल है गिरे हुए बालों का, और किस एज तक? मतलब ज़ाहिर है हम एक 80 साल के बुजुर्ग से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके बाल वापस आए, तो ये एज कहाँ तक है, लिमिट है? जी, सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि कॉज क्या है बालों की। ठीक है, लोग कहते हैं हमें एलोपेशिया है। एलोपेशिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है। एलोपेशिया मीन्स कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपके सर पे वो बाल नहीं है जितना आप चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें, आर यू डिजीज्ड, आपको SLE एक डिज़ीज़ है, DLE एक डिज़ीज़ है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ होते हैं जिसमें आपके बाल गिरते हैं। तो हमने पहले तो ये देखना है कि ओवरऑल क्या पेशेंट हेल्दी है, बाल की गिरने की वजह क्या है। ठीक है। कुछ होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक किस्म के बालों का गिरना PCOS, जैसे मैंने अभी बताया है कि बच्चियों को साइकिल्स रेगुलर नहीं होते, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, थायराइड का इशू होता है जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। कुछ होते हैं जेनेटिकली जिनके बाल गिरते हैं। सो हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, द ट्रीटमेंट्स दैट वी गिव, सबसे पहले तो हम कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। और वो टेस्ट्स होते हैं, आपके सिम्टम्स होते हैं, आपसे पूछा जाता है आपके साइकिल्स के बारे में, आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड है, उसके ख़ास सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर टेस्ट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू जो हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद फिर हम स्कैल्प का एग्जामिनेशन करते हैं, हम देखते हैं उधर स्कारिंग है नहीं है, इन्फेक्शन है, क्या चल रहा है स्किन पे, इज़ इट नॉर्मल, इज़ योर स्कैल्प नॉर्मल, व्हाट्स हैपनिंग देयर। उसके बाद डिफरेंट किस्म, कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरेंगे, उसकी भी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, वो भी उनका भी हम ऑप्टिमल होना ज़रूरी है। अब अगर आप जो मोस्टली लोगों को स्पेशली मेल्स में देखा जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, कुछ जेनेटिकली आप जीन्स में लेके आते हो, लोगों के स्पेशली मर्दों के यहाँ से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, पीछे से थोड़ा सा गंजपन आना शुरू होता है, उसमें एक हद तक हमारे ट्रीटमेंट्स काम करते हैं। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दो तो आप अपने बालों के गिरने को इवन जेनेटिकली जो गिरे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अब कुछ लोगों को 20s की एज में स्टार्ट हो जाता है अगर जीन्स में है तो, और कुछ लोगों को 30s 40s में जाके होता है। हमने ये देखना है कि आपका फॉलिकल डेड हो गया है कि नहीं। अगर फॉलिकल डेड है, PRP, PRF, एक्सोसोम, सिल्फम, थ्रेड्स, बोटॉक्स, नथिंग विल वर्क। अगर आपका फॉलिकल जिंदा है, वीक है, तो यस वो बिल्कुल रिवाइव हो सकता है, लेकिन इसको मेंटेन। व्हाट इज फॉलिकल? हेयर फॉलिकल जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसमें से आपका बाल निकलता है। वो एक ओपनिंग स्किन के अंदर होती है, उसके अलग से ब्लड सप्लाई है, उसके अलग से नर्व सप्लाई है, और वो एक पूरा अपने अंदर एक छोटा सा यूनिट है। जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो वो फॉलिकल पूरा उठा के पीछे से आगे लगा, ये पूरे स्कल का एग्जामिन हो जाता है किसमें? हाँ जी, इसको आपको देखो कि भी पता चल जाता है, और कुछ मशीन्स भी हैं जिससे पता चलता है, तो यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली। बट अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं और उस वजह से गिर रहे हैं, कुछ लोगों की सर्जरीज वगैरह होती है, इसको कहते हैं टीलोजेन एफ्लूवियम। जब आप सर्जरीज वगैरह करते हैं या किसी चाइल्ड बर्थ से औरत गुजरी है, उसके 4 महीने बाद आप देखते हैं कि बाल गिरे होते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, आपका बाल गिरेगा, बिकॉज वो बॉडी जब शॉक में जाती है, जब रिकवर करती है, 4 मंथ्स के बाद वो बाल गिरने शुरू होता है, क्योंकि आपकी हेयर साइकिल इस तरह की है। इसी तरह जब आप सर्जरीज के अलावा अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, आपने देखा है कैंसर पेशेंट्स के सारे बाल, दैट इज कॉल्ड एनेजन एफ्लूवियम, और वो वापस भी आ जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड इट। कुछ चीज़ें रिवर्सिबल हैं और कुछ नहीं है। कुछ जगहों पे ये काम करेंगे ट्रीटमेंट्स, कुछ जगहों पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करें तो काफ़ी हद तक सेव किया जा सकता है, और इसको मेंटेन भी करना होता है।